राजा महाराजा की कहानी। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा महाराज विक्रम का शासन था। वे अपनी बुद्धिमत्ता और परोपकारिता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर व्यक्ति सुखी और सुरक्षित था। एक दिन राजा ने सपना देखा कि उनके राज्य को एक गंभीर खतरा आने वाला है। सपने में उन्होंने देखा कि एक साधु उनके राज्य में आएगा और उनके राज्य की परीक्षा लेगा। राजा ने इस सपने को गहराई से लिया और अपनी मंत्रणा सभा में इसे साझा किया। सभी ने कहा कि राजा को हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद एक साधु सचमुच राज्य में आया। वह गरीबों की वेशभूषा में था और महल के बाहर भोजन और पानी मांगने लगा। राजा ने साधु को महल में बुलाया और उसे राजसी सत्कार दिया। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके राज्य की परीक्षा लेने आया हूँ। यदि आप मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो मैं आपके राज्य को आशीर्वाद दूंगा, अन्यथा ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा ने विनम्रता से साधु से प्रश्न पूछने के लिए कहा। साधु ने पहले प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? राजा ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा धर्म मानवता है। दूसरों की सेवा करना और न्याय करना ही सच्चा धर्म है। साधु ने दूसरा प्रश्न पूछा, एक सच्चा राजा कैसा होता है? राजा ने कहा, एक सच्चा राजा वह है जो अपने प्रजा को अपने परिवार की तरह समझे, उनकी समस्याओं को हल करे और कभी भी स्वार्थी न बने। अंत में साधु ने तीसरा प्रश्न पूछा, राजा के लिए सबसे बड़ा धन क्या है? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा के लिए सबसे बड़ा धन उसकी प्रजा का विश्वास और प्रेम है। धन दौलत क्षणभंगुर है, लेकिन प्रजा का भरोसा अनमोल है। साधु राजा के उत्तरों से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, महाराज, आप वास्तव में एक महान राजा हैं। आपका राज्य सदैव सुखी और समृद्ध रहेगा। मेरे आशीर्वाद से यह राज्य सदा अजेय रहेगा। इसके बाद साधु अदृश्य हो गया और राजा ने ये सीख लिया कि सच्चा शासन वही है जिसमें जनता का कल्याण सर्वोपरि हो। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि न्याय, मानवता और जनता का विश्वास ही किसी शासक या व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धन है।